वो मरने मारने पर उतारू था। महीने भर में उसने दर्जनों वेश बदले, लेकिन किसी के हाथ नहीं आया। जब वो गायब हुआ तो उसके पीछे उस पर पुलिस की दर्जनों गाड़ियां लगी हुई थी। सैकड़ों जवानों की आंखों में धूल झोंकते हुए अमृतपाल सिंह ऐसे फुर हुआ कि पूरा प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया। अमृतपाल के फरार होने के बाद उसके समर्थकों ने लंदन तक में कई कांड कर दिए। पुलिस दबिश बढ़ाती जा रही थी और अमृतपाल लुक बदलते हुए घूमता जा रहा था। लेकिन फिर वो हुआ जो अमृतपाल ने सोचा नहीं था। उसी के कारण कल तक लड़ने, मरने और मारने पर उतारू अमृतपाल ठंडा पड़ गया। ये सब कुछ हुआ एक औरत के कारण जो अमृतपाल की बीवी है। नाम है किरणदीप कौर। एक तरफ पुलिस के सारे पैंतरे फेल हो रहे थे तो दूसरी ओर अमृतपाल पुलिस के पैंतरों से खेल रहा था। लेकिन इस पैंतरेबाजी में जब पुलिस की दबिश में किरणदीप फंसी तो अमृतपाल को जोर का झटका लगा। नतीजा सबके सामने है। अमृतपाल पहले पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आया और फिर असम के डिब्रूगढ़ की जेल में कैद हो गया। लेकिन अमृतपाल के फरार होने और उसके गिरफ्तार होने के बीच की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। तो नमस्कार, आज के पंचतत्व में अमृतपाल के भागने से लेकर पकड़े जाने तक के आपके हर सवालों का जवाब हमने देने की कोशिश की है। ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के मोगा का रोडे गांव, जो जानते हैं वो जानते हैं कि ये पंजाब के उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले का गांव है। वही भिंडरावाले जिसने 1980 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग उठाते हुए पूरे पंजाब में कोहराम मचा दिया था। इसी गांव में भिंडरावाले की स्मृति में बना एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा संत खालसा। इसी गुरुद्वारे के बाहर से भगौड़े अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने 36 दिनों की फरारी के बाद गिरफ्तार किया। अमृतपाल समर्थकों की भीड़ के साथ सरेंडर करके शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। इसके लिए रविवार का दिन चुना गया। अमृतपाल के करीबियों ने ही पंजाब पुलिस को उसके सरेंडर प्लान के बारे में बताया था। पुलिस को आशंका थी कि भीड़ जमा होने पर माहौल बिगड़ सकता है, लिहाजा पुलिस टीम सादे कपड़ों में गुरुद्वारे पहुंची और सुबह सुबह ही उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले रोडे गांव के गुरुद्वारे में प्रवचन के दौरान अमृतपाल ने कहा, ये जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म स्थान है। उसी जगह पर हम अपना काम बढ़ा रहे हैं और अहम मोड़ पर खड़े हैं। 1 महीने से जो कुछ हो रहा है वो सभी ने देखा है। हम इसी धरती पर लड़े हैं और आगे लड़ते रहेंगे। जो झूठे केस हैं उनका सामना करेंगे। ये गिरफ्तारी अंत नहीं, शुरुआत है। अमृतपाल सिंह उम्र 29 साल। कुछ महीनों पहले इसने एक संगठन की बागडोर संभाली। इस संगठन का नाम है वारिस पंजाब दे और वारिस पंजाब दे की कहानी जाकर जुड़ती है दीप सिद्धू से। अभिनेता और एक्टिविस्ट संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू, जो 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर खबरों में आए थे और 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। अपनी मौत से 6 महीने पहले यानी सितंबर 2021 में सिद्धू ने वारिस पंजाब दे की नींव रखी थी। दिल्ली में हुए किसान मोर्चे के दौरान लाल किले पर सिख पंथ का झंडा फहराने के लिए सिद्धू की बहुत आलोचना हुई थी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। दिल्ली के बाहर डेरा डाले किसान संगठन ने इस घटना के बाद से ही सिद्धू से दूरी बनानी शुरू कर दी। शायद यही कारण था कि दीप सिद्धू को नया संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। इस सबसे पहले दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फिल्मी एक्टर सनी देओल के सहयोगी भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें पहले ही वायरल हो चुकी थीं। वारिस पंजाब दे की नींव रखते हुए दीप सिद्धू ने ऐलान किया था कि यह संगठन पंजाब के युवाओं को एकजुट करेगा। एक खबर के मुताबिक दीप सिद्धू ने तब इस संगठन को एक प्रेशर ग्रुप बताया था और कहा था कि यह पंजाब के अधिकार और पंजाब की संस्कृति का बचाव करेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दे उठाएगा, साथ ही दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ आवाज भी उठाएगा। जानकारों ने दिल्ली की तानाशाही का अपने तरीके से पाठ किया। दीप सिद्धू को लाल किले प्रसंग से मिली शोहरत की वजह से वारिस पंजाब दे भी सुर्खियों में आ गया। बहरहाल दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे के प्रमुख का पद खाली हो गया था, लेकिन वारिस पंजाब दे खबरों में बना हुआ था।
जिसके बाद अमृतपाल सिंह को ये पद सौंपा गया। इस पद के मिलने से कुछ दिनों पहले तक वो दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता था। अमृतपाल सिंह ने सितंबर 2022 की शुरुआत में भारत में कदम रखा था। अचानक प्रकट हुए अमृतपाल सिंह ने तभी से सुर्खियां बटोरनी शुरू की। खालिस्तानी अमृतपाल पहली बार तब चर्चा में आया जब उसने 21 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दे डाली। अमृतपाल ने पंजाब के मोगा जिले के बुध सिंह वाला गांव में कहा था, इंदिरा ने भी दबाने की कोशिश की थी, क्या हश्र हुआ, अब अमित शाह अपनी इच्छा पूरी करके देख लें। 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन पर अपने करीबी लवप्रीत तूफान को छुड़ाने के लिए हजारों समर्थकों के साथ अमृतपाल ने हमला बोल दिया था। अमृतपाल के समर्थकों ने लाठी, डंडे और तलवार से थाने पर हमला कर दिया। लवप्रीत सिंह बरिंदर सिंह नाम के शख्स को अगवा और मारपीट करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। खालिस्तानी हमले में 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमलावरों ने बड़ी ही आसानी से लवप्रीत को छुड़ा लिया था। इसके बाद अमृतपाल ने कई टीवी चैनलों पर खुलेआम खालिस्तानी के समर्थन में लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया था। अमृतपाल की तुलना खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले से भी की जा रही थी। 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला दिया। इसके बाद से अमृतपाल लगातार फरार चल रहा था। वह एक जिले से दूसरे जिले में जाता रहा। 2 दिन के अंदर ही पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के 114 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी शांति और सद्भाव को भंग करने का प्रयास करने के आरोप में हुई थी। उनमें से 78 को पहले दिन गिरफ्तार किया गया, 34 को दूसरे दिन और 2 अन्य को तीसरे दिन गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 10 हथियार भी बरामद किए गए थे। 36 दिन के अंदर 30 से ज्यादा बार अमृतपाल ने अपना हुलिया बदला। कभी वह दाढ़ी कटवाकर घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, तो कभी टोपी और चश्मा लगाए हुए। अमृतपाल को बाइक से भी भागते हुए देखा गया था। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 36 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा अमृतपाल अचानक अरेस्ट हो गया। अमृतपाल अचानक इतना कमजोर कैसे पड़ गया? दरअसल अमृतपाल के कमजोर होने का सिलसिला उसके सबसे खास और भरोसेमंद साथी पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी के साथ शुरू हो गया था। 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। इसके बाद फरारी के दौरान 28 मार्च तक अमृतपाल और पप्पल प्रीत साथ ही थे। 28 मार्च को दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। 10 अप्रैल को पप्पल प्रीत पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पप्पल प्रीत का अरेस्ट होना अमृतपाल के लिए पहला बड़ा झटका था, क्योंकि फरारी के बाद से ही अमृतपाल के रहने, खाने और उसके लिए पैसे की व्यवस्था पप्पल प्रीत ही करता था। इतना ही नहीं, वह अमृतपाल को सलाह देते हुए आगे की रणनीति भी बनाता था। ऐसे में पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी के बाद से ही वह बेबस होने लगा। जब पुलिस ने एक के बाद एक इस मामले में लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया, तो अमृतपाल के समर्थक भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अमृतपाल जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान था, वो ये था कि कहीं पुलिस उसकी पत्नी किरणदीप कौर और उसके परिवार के खिलाफ सख्त एक्शन लेना न शुरू कर दे। इसकी बानगी नजर भी आई थी जब 20 अप्रैल को लंदन की फ्लाइट में चढ़ने जा रही अमृतपाल की पत्नी किरणदीप को रोक दिया गया था। पुलिस ने उसके पूरे परिवार को सर्विलांस पर रखा था। अमृतपाल और किरणदीप की शादी इसी साल 10 फरवरी को हुई। वह अपनी पत्नी को लेकर बहुत पॉजिटिव था। शादी के बाद से अमृतपाल किरणदीप को घर से बाहर भी निकलने नहीं देता था। अमृतपाल की पत्नी उसके फरार होने के बाद देश छोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन उसे फ्लाइट में चढ़ने से रोकने के बाद पुलिस जांच एजेंसियों ने उससे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इसी घटना के बाद अमृतपाल कमजोर पड़ने लगा और सरेंडर का प्लान बनाया। अमृतपाल रोड़े गांव में पूरे लाव लश्कर और समर्थकों की भीड़ के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहा था। उसने इस बारे में जसबीर सिंह रोड़े को बताया भी था। वह मोगा के गुरुद्वारे में आत्मसमर्पण करना चाहता है, लेकिन रोड़े ने पंजाब पुलिस को अमृतपाल के वहां होने की जानकारी दे दी। रोड़े ने यह भी बताया कि आने के बाद अमृतपाल ने चोला बदला, चप्पल पैरों में डाली और रोड़े गांव स्थित संत खालसा गुरुद्वारा चला गया। उसने गिरफ्तारी से पहले ये भी कहा कि वह दुनिया की अदालत में दोषी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में दोषी नहीं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।